उत्तर प्रदेश के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ इंडिया संवाददाता निशान गुप्ता। तो बताइए निशान जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रभु राम की नगरी अयोध्या में चोरी का मामला जो सामने आ रहा है, जो वहां पर चढ़ावा था वो चोरी हुई थी, उसके मामले को लेकर के लगातार विपक्ष ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के मंदिर में ऐसे चढ़ावे की चोरी आखिरकार भाजपा करना क्या चाहती है। लगातार इस पर जो है तमाम विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, क्योंकि वो प्रभु राम से जुड़ा हुआ मंदिर है और उनका मंदिर धर्मनगरी अयोध्या में ऐसे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा मामला पूरे ये भारत देश ही नहीं विदेश तक इसकी गूंज गई है। जहां पर अगर बात करें तो इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है कि जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। वहीं ट्रस्टी जो अनिल मिश्रा है उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो चंपत राय के जो ड्राइवर हैं टिन्नू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये बड़ा मामला है, बड़ी कार्रवाई भी हो रही है जहां पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि अगर प्रशांत बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी एक भाषण के दौरान जो है खुद उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। एसआईटी जांच कर रही है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है कार्रवाई का दौर भी शुरू हो जाता है। लेकिन विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है, वो रुका नहीं है। अगर हम बताना चाहें तो जो सपा नेता पवन पांडे है उन्होंने कहा कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का सवाल है। केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। यदि इस पूरे प्रकरण में संरक्षण, डकैती और उन्होंने लिखा है कि लूट हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम श्री राम जी के मंदिर में से जुड़ा यह मामला 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और विश्वास का विषय है। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि इस गंभीर प्रकरण का स्वतः संज्ञान ले। यह केवल एक मामले की जांच नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था की रक्षा का प्रश्न है। और सीधे उन्होंने पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, एक्स पर लिखा है जय सिया राम और अपनी बाइट भी जारी की है। तो देखिए लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी घेर रहे हैं और कांग्रेस भी जो है वो भी कह रही है कि बड़े लोगों की मिली भगत के बिना छोटा कर्मचारी चोरी कैसे कर सकता है। जो उन्होंने उठाया कांग्रेस के नेता जो राजीव शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की भयानक लूट हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए आस्था जो जुड़ी थी, आस्था पर खिलवाड़ हुआ है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष जो कह रहा है इसमें बीच बीच में अपनी दलीलें न दे, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी जांच प्रभावित होती है और एसआईटी जांच जैसे ही रिपोर्ट सौंप दी जाती है उसके बाद 8 लोगों को प्रशांत हिरासत में लिया गया, यानी कि जो गिरफ्तार किया गया। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले राम शंकर यादव, जिनका उर्फ टिन्नू, इनकी जिम्मेदारी थी वहां दान पात्रों की देखरेख करना, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। इनके ऊपर आरोप लगा है कि दान पत्र से करोड़ों रुपए गबन किए गए हैं। अयोध्या और आसपास के जिलों से संपत्तियां बनाई हैं उन्होंने। फिलहाल दूसरे जो अनुकल्प मिश्रा, इनकी जिम्मेदारी जो थी कि गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहता था। इसके ऊपर आरोप जो लगा है मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके रुपए बाथरूम में छुपाता था। देखिए प्रभु राम के चढ़ाए हुए पैसों को छुपाने के लिए लोग बाथरूम का सहारा लेते थे। वहां पर लाखों की इन्होंने संपत्तियां भी बना दी थी। फिलहाल तीसरे जो लवकुश मिश्रा हैं उन पर आरोप लगा है चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाई है। घर से 12 लाख रुपए बरामद किया गया है। इनकी जो जिम्मेदारी थी वो चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग के जो होते थे उसमें ये स्टाफ के सदस्य के रूप में काम करते थे। वहीं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ये कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी थे। स्टाफ को संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। इनके ऊपर जो आरोप लगा है निगरानी में लापरवाही बरती गई है और दान में आए रुपयों की चोरी में ये शामिल हुए हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगा है। वहीं अगला नाम जो है करुणेश पांडे, इनकी जिम्मेदारी थी कि दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। इनके ऊपर आरोप लगा है कि दान में आए हुए रुपयों को चोरी करता था और अयोध्या के पास जो संपत्तियां थी वो काफी करुणेश ने खरीद ली थी। जो इसी तरह का बात करें तो मनीष यादव जो है, इनकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की काउंटिंग करना यानी कि गिनती करना। इनके ऊपर भी आरोप लगा है और इनके ऊपर आरोप के साथ साथ इनके घर से करीब 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो देखिए जिनके ऊपर चढ़ावे की रकम जो थी, दान जो आता था उसकी काउंटिंग
काउंटिंग की जिम्मेदारी थी, उनकी गिनती की जिम्मेदारी थी, उनको सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके घरों से भी पैसा बरामद हुआ है। वहीं अविनाश शुक्ला, जिनके ऊपर दान के रुपए और कक्ष तक लेकर आना, उसकी गणना करना, इनकी भी जिम्मेदारी थी, ये भी वहीं स्टाफ में थे। इनके ऊपर आरोप लगाया कि दान में आए रुपए ये चोरी करते थे और अयोध्या के पास आसपास संपत्तियां इन्होंने भी बनाई थी। वहीं रमाशंकर मिश्रा, ये भी दान पात्रों को गणना कर कक्ष तक ले जाना था, उनकी निगरानी करना था। इनके ऊपर भी जो है आरोप लगाया कि दान में आए रुपयों को ये हेरा फेरी करते थे। तो प्रभु राम की नगरी में ऐसा जो मामला हुआ है, उस चढ़ावे को जो आस्था से जुड़ा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि 140 करोड़ जनता की, मतलब जो भारतीयवासी हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। कहीं ना कहीं देखा भी गया कि हनुमान जी का गदा गायब हो गया, चरण पादुका गायब हो गई, कई चढ़ावे से जो हीरे जड़ित जो शिलाएं आई थी वो भी गायब हो गई। तो एसआईटी ने जब रिपोर्ट इसकी सौंप दी है तो उसी के बाद से पूरी तरीके से ये मामला चल रहा है। और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा है। अगर जानकारी जो सूत्रों के अनुसार मिल रही है, इसमें पता चल रहा है कि मंदिर निर्माण प्रभारी जो गोपाल राव हैं, उनको भी मंदिर की व्यवस्था से अब बाहर कर दिया गया है। तो चंपत राय के पास पूरी मंदिर की जिम्मेदारी थी। चंपत राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका भी थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या दौरे पे आए थे तो उस दौरान देखा गया था कि महासचिव जो चंपत राय हैं उनको कार्यक्रम से भी दूर रखा गया था कि आप सीएम योगी से नहीं मिलेंगे। तभी से चुगबुगाहट हो गई थी कि अब चंपत राय जो है वहां से हटा दिए जाएंगे और ऐसा हो भी गया। तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक का 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आज सभी को कोर्ट में पेशी करेगी। इससे पहले देर शाम जो गुरुवार की शाम थी, उसमें ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर भी दर्ज की थी। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य जो बड़े पदाधिकारी थे उनके नाम शामिल थे। तो देखिए, चंपत राय के द्वारा जो है अब इस्तीफे की भी पुष्टि आ गई है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस्तीफे के हमने दे दिया है। वहीं जो गोपाल राव हैं वो बताया जा रहा है कि संघ से जुड़े हैं। 2022 में मंदिर निर्माण में उनकी मदद के लिए अयोध्या आए थे। शुरुआत में साइकिल से चलते थे, अलग अलग मंदिरों के संतों में संपर्क किया करते थे। राम मंदिर ट्रस्ट में गोपाल राव आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए थे। अभी मंदिर में जो निर्माण प्रभारी है वो ट्रस्ट की ओर से इन्हें गाड़ी भी दी गई थी। तो देखिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ये मामला हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत विपक्ष घेर भी रहा है और जनता भी जो है, देखा गया कि वहां पे चढ़ावे में जो है, अयोध्या के प्रभु राम मंदिर में जो चढ़ावा आता था वो अब चढ़ावे में भी गिरावट देखी गई। तो लाखों रुपए चढ़ावा जो हो गया है, कहीं ना कहीं कमी हो गई है। तो आस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। इसी के चलते जो करपात्री महाराज जो हैं, उन्होंने कहा कि जो एसआईटी की जांच आई है वो उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो संतुष्ट नहीं है। वो सीएम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि इस पर जो है सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, उन्हें अयोध्या छोड़ने के लिए कहा जाए। मतलब उन्होंने जो काम किया है उसके लिए इन्हें छोड़ा जाए, लेकिन उनसे ये कहा जाए कि आप अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में रह भी नहीं पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरी आस्था से खिलवाड़ हुआ है। इसमें संजय राउत जो हैं वो भी कहा है कि उन्होंने पूरी जांच हो, जवाबदेही तय करने का अब समय आ गया है, तो जिम्मेदारी जो है अब किए जाए। शिवसेना के नेता वहीं विहिप अध्यक्ष जो है उन्होंने बताया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, सब पर कार्रवाई होगी और जिन पर जो एफआईआर हुई उन पर कार्रवाई होगी और जो भी इसके दायरे में आएगा, चाहे वो चंपत राय हो या अनिल हो, कोई भी हो, इस जांच के दायरे से वो बाहर नहीं रहेगा और ना ही ऐसा कोई इरादा है। फिलहाल आज इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के हैं वो शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि जिन भी लोगों ने इस तरह का महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दे। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है। तो देखिए, जो एफआईआर हुई है उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप जो एफआईआर कर रहे हैं, जिसके नाम हो रही है, वो सब दिखावा है। और बताया गया है कि छोटी छोटी मछलियों को खाली फंसाया जा रहा है, जो छोटे कर्मचारी थे उनको खाली गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कार्रवाई किसी छोटे पर की जा रही है, बड़े पर नहीं की जा रही, बल्कि ये घोटाला जो है, उनका कहना है कि बिना किसी बड़े लोगों के मिले बिना जो है, क्या छोटा कर्मचारी को चोरी कर सकता है या इस तरह का कोई कृत्य कर सकता है। फिलहाल केजरीवाल जब पहुंचे हैं तो हनुमानगढ़ी में उन्होंने जो है चालीसा का पाठ बता रहे थे किया था और दर्शन किए थे, तो संतों का आशीर्वाद भी लिया है। फिलहाल प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन जब पूरी ये मामला इस समय जो पूरा गूंज उठी है, वहीं डिप्टी सीएम जयंत पाठक ने भी कह दिया है, बयान दे दिया है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, एक्शन भी लेंगे, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो भी दोषी है वो उस पर सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन
फिर वही सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे दिग्गज नेता हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम हो, सभी लोग कह रहे हैं कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे और इस जांच से कोई भी बाहर नहीं है, सभी पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं दिख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियों को सिर्फ चारा बना दिया गया है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर खाली इस पे पल्ला झाड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है कह रही है, भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार हनुमानगढ़ के पुजारी हैं, उन्होंने कह दिया कि दोषियों को सजा मिलेगी, कोर्ट सजा देगा। तो बड़ी कार्रवाई भी मानी जा रही है। एफआईआर में जो चंपत राय का नाम जो था उसके चलते जो है एफआईआर में चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। जो पूर्व डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि विपक्ष पर इन्होंने हमला बोल दिया और कहा कि विपक्ष मंत्री को बदनाम करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्रवाई कर रही है, जो भी होगा जांच आ गई है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो विपक्ष है वो बरगला रहा है और विपक्ष जो है सीधे अयोध्या राम मंदिर को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना चाहता है, इसलिए वो आरोप लगा रहा है, बार बार ऐसी चीजें कह रहा है। तो सारे विपक्ष का उन्होंने कहा कि एक ही काम है, राम मंदिर के निर्माण से आज तक उनके निशाने पर केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अनेक मंदिर रहे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वहीं इसी को लेकर के भाजपा के कई मंत्रियों के बयान भी आए। वहीं पे मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि जिसने भी गड़बड़ी की उस पर कार्रवाई होगी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी गिरफ्तार होंगे। तो जो चढ़ावा चोरी का मामला है इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाइयां चल भी रही है। तो ऐसे में अब जो चंपत राय, मैंने बताया कि जो महासचिव चंपत राय उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई आई इंडिया पर। ये तो बिल्कुल निशान जी, फिलहाल चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और चढ़ावा विवाद को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की नजर ट्रस्ट के अगले कदम और इस पूरे मामले की जांच पर टिकी है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद निशान जी।